अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो पाकिस्तान बाय एम एच चौहान में खुश आमदीद। आज एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वो है कि एग शेल्स यानी अंडे के छिलकों को आपने एज अ फर्टिलाइज़र किस तरह से यूज़ करना है। तो इसको ज़ाया मत करें, संभाल कर रखें। मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। जी तो नाजरीन, कंटिन्यू करते हैं कि हमने ये किस तरह से तैयार करने हैं। अंडों के छिलके कचरे में फेंकने के बजाय एक जगह जमा करते रहें। ये मेरे पास तकरीबन 10 से 15 अंडों के छिलके मौजूद हैं। इसको आपने जमा करने के बाद जब इनकी क्वांटिटी 10-15 के करीब हो जाए उसके बाद इसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप इसको पीस लें। अगर आपके पास क्रशर मौजूद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त, अगर क्रशर नहीं है तो हम इसको हाथ से भी बारीक बारीक पीसीस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं बग़ैर क्रशर के आपको करके दिखाऊंगा कि इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसको बारीक पीसीस में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से आप हर शेल को पकड़ के दबाएं और वो छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको आप अपने थंब से प्रेस करते रहें और वो मज़ीद बारीक तकरीबन पाउडर फॉर्म के करीब पहुंच जाएगा। इसको हम मज़ीद इस तरह से अगर प्रेस करते हैं तो ये मज़ीद छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ भी कम रहे और आप पूरी स्टोरी समझ जाएं कि किस तरीके से इसको हमने प्रिपेयर करना है और फिर यूज़ करना है। नाज़रीन, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। इसमें हम कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस तरीके से इसको आप यूज़ करने वाले हैं। जी तो नाजरीन, तकरीबन पाउडर फॉर्म के करीब तरीन इनका साइज़ क्रश हो चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको हम करेंगे यूज़ पॉट्स में। इस तरीके से हर पॉट को की मिट्टी को आप थोड़ा सा गहरा खोदें, जहाँ पर पौधे की जड़ें नज़र आना शुरू हों, अपर रूट्स जहाँ पर नज़र आएँ वहाँ तक आप खोदें और इस तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी में तकरीबन 1 चम्मच के करीब आप इसमें क्रश किए हुए अंडों के छिलके डाल दें। इसी तरीके से हर पॉट को आप थोड़ा थोड़ा खोदते जाएं और हर पौधे की जड़ों के करीब पहुंचकर ये पाउडर आप उसमें थोड़ा सा डाल दें। मेरे पास जो पॉट्स हैं इसमें ज़्यादातर हरी मिर्च के पौधे हैं। ये जो अभी तक मैंने जितने पॉट्स में ये एगशेल डाले हैं वो तमाम मिर्चों के पौधे हैं। इसके अलावा मेरे पास पपीते का एक छोटा पौधा मौजूद है। इसके अलावा टमाटर के 2 पॉट्स हैं। इसी तरह से पुदीना भी है, मगर पुदीने में हम इसको नहीं डालेंगे क्योंकि उसकी रूट्स बहुत ही छोटी होती हैं। उसको हम खोदेंगे तो वो ख़राब होने का ख़दशा है। मगर जितने भी इस तरह के पौधे हैं हम उन सब में इसको थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। मुझे ये पसंद है कि मैं अपने तमाम ही पौधों को कंप्लीट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे पालूँ और मैं आप लोगों से भी यही चीज़ें शेयर करता हूँ। इससे पहले हमने बनाना पील वाटर किस तरह से तैयार करना है वो वीडियो शेयर की थी। उसका लिंक मैं आपको ऊपर राइट साइड पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एगशेल्स का बता रहे हैं और ये तमाम फर्टिलाइज़र्स वो हैं जो नॉर्मली हम कचरे में फेंक देते हैं। केले खाते हैं आप, उसके छिलके कचरे में जाते हैं, उसको कचरे में फेंकने के बजाय आप फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करें। और इसी तरीके से ये एगशेल्स भी हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी इस पौधे पे लाल गोल मिर्च लगी हुई। इसके अलावा इस पौधे पे आप देखें तो आपको शायद नज़र आ रही हो, ये मैं आपको दोबारा दिखा भी दूंगा कि इस पर लंबी हरी मिर्च जो सब्ज़ी में हम डालते हैं वो लगी हुई हैं। ये बहुत ही छोटे साइज़ के पॉट्स हैं, तकरीबन 6 इंच के पॉट में ये पौधे लगे हुए हैं और उसके बाद भी ये माशाल्लाह से फ्रूटिंग पे हैं। और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर ही चल रहे हैं। ये देखें 6 इंच का पॉट है।
तो ये अच्छी फर्टिलाइज़र देने की वजह से ही पौधे फ्रूटिंग पे आते हैं। ये ग्रो बैग में मिर्चों के 2 पौधे लगाए हुए हैं मैंने। ये फ़िलहाल थोड़े से वीक हैं क्योंकि इनको रिसेंटली ट्रांसप्लांट किया था। नाजरीन, आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से हम तमाम पौधों में ये अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते जा रहे हैं। उंगलियों से तकरीबन थोड़ा सा 1 से 2 इंच गहरा खोदते हैं। ये देखें, आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी, ये बारीक रूट हेयर्स नज़र आते हैं। इसके पास ही हम थोड़ी सी ये पाउडर डालकर और वापस मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। यहाँ से रूट्स खुद ही इससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम इंटेक कर लेंगी। ये भी मिर्चों का पौधा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चों के पौधे हैं। ये तकरीबन ज़्यादातर हरी मिर्च के ही हैं, मगर उसमें भी मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स के पौधे होते हैं। आप इस पौधे पे देख सकते हैं कि इस पर फ्लावरिंग काफ़ी हद तक आपको नज़र आई होगी। काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स उस पर मौजूद थे। इसके अलावा ये पौधा है, ये तकरीबन डेड हो चुका था, लेकिन मैंने इसको निकाल कर फेंका नहीं। इसको मैं कंटिन्यू पानी जितना बाकी पौधों को देता था उतना ही इसको भी देता रहा और साथ में इसको भी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता रहा। तो ये अब रिकवर हो चुका है। अभी थोड़ा सा वीक ज़रूर है, मगर इसके ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं और ये रिकवर कर जाएगा। एगशेल पाउडर आप फ्लावरिंग प्लांट्स को भी दे सकते हैं, मगर फ्रूटिंग प्लांट्स को ये लाजमी दें। इससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है, तो आपके पौधे की कैल्शियम की ज़रूरत को ये पूरा करता है। ये देखें, ये पपीते का एक छोटा सा पौधा है हमारा। ये तकरीबन 1 महीने का पौधा है। इसको भी हम फर्टिलाइज़र देंगे ताकि ये हेल्दी ग्रो करे। ये देखें, ये टमाटर के पौधे हैं और ये एक बड़ा पॉट है। इसमें हम एगशेल पाउडर डालेंगे। ये इस पौधे के लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा जो जंगली पौधे इस पॉट में हो गए हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर छोटा सा लगा हुआ है मेरे पौधे पे। ये देखें, ये इंशाल्लाह बड़ा होकर रेड हो जाएगा और फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने खाने में। अपने घर की सब्ज़ी और इस तरह की जो फ्रूट्स हैं उनको यूज़ करने का अलग ही मज़ा है। एगशेल पाउडर तो हमने पौधों में डाल दिया। अब बारी आई है पानी डालने की। अब हम पानी डाल रहे हैं तमाम पौधों में। आज पानी डालने का दिन था, इसलिए हमने पहले पाउडर इसमें मिट्टी में शामिल किया और अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। मगर पानी पौधों में डालते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि इतना ही पानी इस्तेमाल करें कि मिट्टी गीली हो जाए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। पॉट के अंदर पानी खड़ा होना पौधे के लिए नुकसानदेह है। उसकी रूट्स को वो ख़राब करेगा। और ड्रेनिंग होल्स जो हैं आपके पॉट्स के, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि अगर ओवर वाटरिंग होने लगे तो पानी होल से बाहर आ जाए। मगर होल से पानी बाहर आने का मतलब है कि आपने पानी ज़ाया किया। तो इतना ही पानी इस्तेमाल करें जितना आपके पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और जस्ट मिट्टी को गीला कर दे। नाजरीन, आज के ट्यूटोरियल में यही कुछ था। और हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की यूज़फुल और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।